नवरात्रि के 9 दिन और हर दिन देवी के एक खास रूप के लिए। आज हम 5वें दिन पर हैं और हमारे पास जो जानकारी है वो देवी स्कंद माता के बारे में है। जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कंद माता कौन है, उनका स्वरूप कैसा है और नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। जी। जानकारी देख के एक बात तो साफ लगती है कि उन्हें मातृत्व का एक बहुत शक्तिशाली रूप माना गया है। जी। चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं, आखिर स्कंद माता है कौन? जानकारी कहती है कि वो माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। जी हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है और स्कंद माता उनमें 5वीं हैं। और जैसा नाम से ही पता चलता है, स्कंद माता, इसका सीधा सा अर्थ है स्कंद की माता। हाँ, और स्रोत भी यही बताते हैं कि स्कंद जो है वो भगवान कार्तिकेय का ही एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। अच्छा। भगवान कार्तिकेय। जी, भगवान कार्तिकेय, जिन्हें हम मुरुगन या सुब्रमण्य भी कहते हैं। हाँ। शिव और पार्वती के पुत्र, और कथाओं में वो देवताओं के सेनापति हैं। देवताओं के सेनापति, हाँ। तो उनका नाम सीधे उनके इतने यशस्वी पुत्र से जुड़ा है। ये उनके मातृ स्वरूप को सबसे पहले सामने लाता है। हाँ। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके होने का एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय है। यानी उनका परिचय ही माँ होने से शुरू हो रहा है। ये दिलचस्प है कि मतलब इतने शक्तिशाली देव सेनापति की माँ होने पर इतना जोर है उनके नाम में। इसका कोई खास कारण? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, उनका स्कंद की माँ होना ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, पारिवारिक रिश्ता नहीं बताता। ये उनके खुद के स्वरूप और उनकी शक्ति को भी दिखाता है। आप सोचिए, देवताओं के सेनापति जिन्होंने तारकासुर जैसे असुर का वध किया, उनकी माँ कोई साधारण तो नहीं हो सकती। सही बात है। उनमें वो दिव्य शक्ति, वो तेज होना ही चाहिए जो ऐसे पराक्रमी पुत्र को जन्म दे सकें, उनका पोषण कर सकें। तो स्कंद माता नाम उनके अपने गौरव और उनकी जो अंदरूनी शक्ति है उसका भी प्रतीक है। ये उस मातृत्व की ताकत को दिखाता है जो वीरता को जन्म देती है। ये गहरा मतलब है। अब अगर हम उनके गुणों पर आएं तो जानकारी में 3 बातें खास तौर पर दिखती हैं: ममता, प्रेम और शक्ति। अब ममता और प्रेम तो माँ के साथ जुड़े ही होते हैं, लेकिन ये शक्ति का साथ में आना, ये इसे एक अलग वो आयाम देता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शक्ति सिर्फ रक्षा करने वाली शक्ति नहीं है। अच्छा। स्कंद माता के लिए शक्ति के कई मतलब हैं, कई स्तर हैं। पहला तो हाँ, बिल्कुल रक्षा का है। माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, और स्कंद जैसे योद्धा पुत्र की माँ होने के नाते उनमें ये शक्ति बहुत है। हाँ। लेकिन दूसरा स्तर है पोषण और सृजन की शक्ति। मतलब माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं है, बल्कि जीवन को पालना, उसे बढ़ाना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। सही कहा। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आध्यात्मिक शक्ति। वो माँ दुर्गा का ही रूप है, आदि शक्ति का अंश है। तो उनका मातृत्व दिव्य है, उसमें सांसारिक प्रेम तो है ही, साथ में आध्यात्मिक ऊर्जा, चेतना की शक्ति भी है। ये वो शक्ति है जो न सिर्फ अपनी संतान को बल्कि अपने भक्तों को भी सही रास्ता दिखा सकती है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जा सकती है। अच्छा, तो ये शक्ति और कोमलता मतलब विपरीत नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ पूरा बना रही हैं। जैसे प्रेम और ममता के आधार पर ये शक्ति है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसे अलग अलग नहीं देखना चाहिए। स्कंद माता का स्वरूप यही दिखाता है कि असली शक्ति करुणा और प्रेम से ही आती है और उसी के लिए काम करती है। उनका प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, वो जागरूक है, शक्तिशाली है और सबका भला करने वाला है। शास्त्रों में उनके स्वरूप का जो वर्णन है वो भी देखिए। वो सिंह पर बैठी हैं। शेर खुद ही शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है। हाँ, उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ से वो वरदान दे रही हैं, दूसरे में कमल का फूल है जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, शायद अभय मुद्रा में। और सबसे खास, उनकी गोद में बालक स्कंद बैठे हैं। हाँ, ये तस्वीर तो बहुत प्रचलित है। जी, तो ये पूरा स्वरूप ही प्रेम, शक्ति और ज्ञान के संतुलन को दिखाता है। उनके स्वरूप का ये वर्णन तो उनके गुणों को और भी साफ कर देता है। सिंह पर बैठना शक्ति दिखाता है, कमल पवित्रता और ज्ञान, वरदान देना कृपा को, और गोद में बालक स्कंद उनके वात्सल्य को और उसी से जुड़ी शक्ति को। ये वाकई एक अद्भुत मेल है। हाँ, और एक बात और, उन्हें पद्मासना भी कहते हैं क्योंकि वो कमल के आसन पे भी बैठती हैं। पद्मासना? जी, पद्म यानी कमल। कमल कीचड़ में खिलता है,
पर पवित्र रहता है। ये दिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी कैसे पवित्र और दिव्य रहा जा सकता है। ये ज्ञान और वैराग्य का भी प्रतीक है। ये कि 5वें दिन स्कंद माता की पूजा से 3 मुख्य चीजें मिलती हैं, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष। ये तीनों तो जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। जी हाँ। ज्ञान रास्ता दिखाता है, समृद्धि जीने के लिए जरूरी है और मोक्ष तो परम लक्ष्य है। ये कैसे होता है कि एक ही देवी की पूजा से इतने अलग-अलग फल मिल जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब स्कंद माता के स्वरूप की जो पूरी तस्वीर है उसी में छिपा है। चलिए एक-एक करके देखते हैं। पहला है ज्ञान। हाँ, ज्ञान। जैसा हमने पहले बात की, स्कंद यानी कार्तिकेय वो खुद ज्ञान, बुद्धि और युद्ध कौशल के देवता माने जाते हैं। हाँ, सही है। उनकी माँ की पूजा से ज्ञान मिलना तो स्वाभाविक लगता है। ये दिखाता है कि ज्ञान का स्रोत सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि वो प्रेरणा, वो पोषण, वो सही मार्गदर्शन भी है जो एक माँ देती है। स्कंद माता की कृपा से भक्त की बुद्धि साफ होती है, उसे सही गलत की पहचान होती है। अच्छा, यानी माँ का आशीर्वाद सिर्फ प्यार दुलार नहीं, वो बुद्धि और समझ को भी जगाता है। निश्चित रूप से। अब दूसरा फल है समृद्धि। समृद्धि। देखिए, माँ का स्वभाव ही है पोषण करना, बढ़ाना। तो माँ का आशीर्वाद घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता, बच्चों को सेहतमंद रखता है, परिवार में खुशी लाता है। ये हुई बाहरी समृद्धि। लेकिन समृद्धि का एक और मतलब है, अंदर की संपन्नता, संतोष। स्कंद माता की पूजा से जीवन में एक स्थिरता, एक ठहराव और संतोष का भाव भी आता है। और वही तो असली समृद्धि है ना? बिल्कुल। उनका वात्सल्य भक्त की जीवन को हर तरह से भर देता है। और तीसरा फल, मोक्ष। ये तो आध्यात्मिक लक्ष्य हो गया। एक देवी जो माँ के रूप में पूजी जा रही हैं, वो मोक्ष कैसे दे सकती हैं? हाँ, ये उनके दिव्य स्वरूप से जुड़ा है। देखिए, वो सिर्फ स्कंद की माँ नहीं है, वो जगत जननी दुर्गा का ही एक रूप है। वो आदि शक्ति हैं। अच्छा। उनका वात्सल्य सांसारिक लगता है, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो परम दिव्य है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो माँ उसे ना सिर्फ दुनिया के सुख देती हैं, बल्कि उसके आध्यात्मिक रास्ते को भी आसान बनाती हैं। उनकी गोद में जो बाल स्कंद बैठे हैं उन्हें भी मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को भगवान स्कंद की पूजा का फल भी अपने आप मिल जाता है। तो उनकी कृपा से भक्त धीरे धीरे दुनिया के मोह माया से ऊपर उठता है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है और आखिर में मोक्ष का रास्ता खुलता है। वो अपने वात्सल्य के जरिए ही भक्त को इस भवसागर से पार ले जाने की शक्ति रखती हैं। बुद्धि को, संसार को और आत्मा को एक साथ छूता है और उन्हें बेहतर बनाता है। ज्ञान, समृद्धि, मोक्ष, ये तीनों मिलकर ही तो जीवन पूरा होता है। बिल्कुल, और यही नवरात्रि के 5वें दिन का खास संदेश है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माँ होना सिर्फ एक सामाजिक भूमिका नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें बनाना, पालना, बचाना और मुक्ति देना सब शामिल है। स्कंद माता का स्वरूप हमें मातृत्व के इसी विशाल और दिव्य रूप के दर्शन कराता है। तो अगर हम अब तक की सारी बात को एक साथ देखें तो हमने समझा कि स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप है। वो भगवान कार्तिकेय की माँ है। उनका नाम और रूप उनके माँ होने को दिखाता है, लेकिन ये माँ होना सिर्फ कोमलता नहीं, बल्कि इसमें बहुत शक्ति, ज्ञान और दिव्यता भी है। जी। उनका शेर पर बैठना और गोद में बालक स्कंद का होना इसी प्रेम और शक्ति के मेल का प्रतीक है। और उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष जैसे जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य मिलते हैं। तो कुल मिलाकर नवरात्रि के 5वें दिन का ये उत्सव हमें सिखाता क्या है? इसका सार क्या है? देखिए, इसका सार ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान चाहिए सही रास्ते के लिए, समृद्धि चाहिए साधनों के लिए और आखिर में मुक्ति चाहिए परम शांति के लिए। हाँ। स्कंद माता का स्वरूप हमें बताता है कि ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य स्रोत से मिल सकते हैं। और वो स्रोत है दया से भरा, शक्तिशाली और ज्ञान से पूर्ण मातृत्व। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि प्रेम और शक्ति, दया और कर्तव्य, दुनिया का भला और आध्यात्मिक उन्नति, ये सब एक साथ मुमकिन है। ये उस दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव है जो बनाती है, पालती है, रक्षा करती है और आखिर में मुक्ति भी दिलाती है। ये माँ के प्रति हमारे नजरिए को और बड़ा करता है, उसे सिर्फ एक पारिवारिक जिम्मेदारी से उठाकर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में दिखाता है। ये वाकई एक बहुत प्रेरणा देने वाली समझ है। ये हमें न सिर्फ देवी की पूजा करने के लिए, बल्कि अपने जीवन में भी माँ के इन गुणों का, चाहे वो हमारी अपनी माँ हो या कोई और जो समाज में पोषण और संरक्षण का काम कर रहा हो, उनका सम्मान करने और उन्हें महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। आपने बिल्कुल सही कहा।
ये उत्सव हमें उस माँ की शक्ति को पहचानने और उसका आदर करने का मौका देता है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और लगातार जीवन को पाल और बचा रही है। तो आज हमने स्कंद माता के स्वरूप, उनके प्रतीकवाद और उनकी पूजा के फलों पर विस्तार से बात की। हमने समझा कि कैसे वो प्रेम, शक्ति और ज्ञान का संगम है और कैसे उनकी कृपा से जीवन के अलग-अलग महत्वपूर्ण लक्ष्य मिल सकते हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है। बताइए। श्रोत कहते हैं कि ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष स्कंद माता की कृपा से मिलते हैं। ये तीनों लक्ष्य, जैसा हमने देखा, जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हैं, बुद्धि से, संसार से और आत्मा से। हाँ। तो ये सोचना काफी दिलचस्प है कि क्या इन तीनों के बीच कोई गहरा आंतरिक संबंध है जिसे स्कंद माता का ये माँ वाला स्वरूप उजागर करता है। क्या ऐसा है कि ज्ञान हमें सही कर्म की ओर ले जाता है, जिससे समृद्धि आती है, और क्या यही समृद्धि जब संतोष के साथ जुड़ती है तो मोक्ष का दरवाजा खोलती है? और इन सब के बीच में माँ का आशीर्वाद, उनका पोषण कैसे काम करता है? निश्चित रूप से ये एक गहरा चिंतन बिंदु है कि कैसे मातृत्व की एक दिव्य शक्ति इन तीन जरूरी और शायद अलग दिखने वाले लक्ष्यों को एक धागे में पिरो सकती है। शायद यही स्कंद माता की पूजा का असली रहस्य हो, जिस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।